Okay, so let us see the second type of question in this slide. इस स्लाइड में केवल दो टाइप के क्वेश्चन है। पहले टाइप का क्वेश्चन ये है जिसमें आपको जे बी और जे एक्स की वैल्यूज़ निकालनी होंगी, ठीक है। एंड सेकंड टाइप का क्वेश्चन वो वाला है जो आपका ये है, अरे ये स्टब निकालने वाला है, L1 D1 और L2 D2 निकालने वाला ये। तो चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमें निकालना है जे बी जे एक्स, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जे बी और जे एक्स हमें निकालने हैं, ठीक है। जेड एल गिवन है, हमें क्या करना है, जेड नॉट और जेड एल इक्वल करने हैं, मतलब ये जेड नॉट और ये टोटल इक्वल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जेड एल गिवन है हमें, तो सबसे पहले नॉर्मलाइज्ड जेड एल जो कि होगा कैपिटल जेड एल अपॉन जेड नॉट वो निकालेंगे और उसको यहाँ प्लॉट कर देंगे। ये यहाँ प्लॉट किया पॉइंट टू प्लस जे पॉइंट टू, क्योंकि जो नॉर्मलाइज्ड जेड एल है स्मॉल जेड एल आएगा यहाँ पर, स्मॉल जेड एल है वो इस पॉइंट पर आया है। देन आर इज इक्वल टू, देन ये वाला जो पॉइंट है इससे हम रेडियस ड्रॉ कर देंगे, मतलब एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। देन ये सर्कल ड्रॉ होने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हो गया जी इज इक्वल टू 1 सर्कल, ये हो गया आर इज इक्वल टू 1 सर्कल, ठीक है। अब ये दोनों कहीं ना कहीं इसको जो हमारा ये ग्रीन वाला सर्कल है इसको कहीं ना कहीं ये दोनों छोटू वाले सर्कल जी इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 1 सर्कल कहीं ना कहीं इस हरे सर्कल को कट करेंगे। उन पॉइंट्स को मार्क करो, इसको मार्क किया, इसको मार्क किया, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, ये हमने मार्क कर दिया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये होगा कि ठीक है, और तुम भाई साहब ये चीज़ और ऑब्जर्व करोगे कि ये जो दोनों पॉइंट्स है ना ये एक डायमीटर बना देंगे, है ना। वो खैर अलग बात है, उससे कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। अब बताऊँ आंसर क्या है, आंसर बस ये है कि जे बी हो जाएगा ये, सुनो पहले कौन आता है जे एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा जे एक्स, जो इनका डिफरेंस है वो जे एक्स हो जाएगा, और जो इन दोनों का डिफरेंस है वो जे बी हो जाएगा। तो जे एक्स क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 0.4 माइनस, यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.4 माइनस 0.2 यानी कि 0.2। तो इसका मतलब जी एक्स की वैल्यू हुई 0.2 ओम, एंड इन दोनों के बीच का क्या क्या डिफरेंस होगा 0 माइनस माइनस J2 यानी कि J2 ओम, G2 ओम इनवर्स। बस बात ख़त्म। अब एक चीज़ तुम्हें क्या याद रखनी है बहुत इम्पोर्टेंट, कि अगर Jx पॉजिटिव है, अगर Jx पॉजिटिव है तो वो इंडक्टेंस होगा, अगर नेगेटिव है तो कैपेसिटेंस होगा। जे बी अगर पॉजिटिव है तो कैपेसिटेंस होगा, और जे बी अगर नेगेटिव है तो इंडक्टेंस होगा। समझे नहीं, जे एक्स अगर पॉजिटिव है तो इंडक्टेंस होगा, जे एक्स अगर नेगेटिव है तो कैपेसिटेंस होगा। लेकिन जे बी अगर पॉजिटिव है तो कैपेसिटेंस होगा, और जे बी अगर नेगेटिव है तो इंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो ये तो कैपेसिटेंस है और ये इंडक्टेंस है। तो अब बस कुछ नहीं, एक्स और बी की वैल्यू आ चुकी हैं हम पर। तो वो हम क्या करेंगे कि सिंपली अब हम डिसाइड करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। सिंस ये जो पॉइंट है जेड एल, ये 0.2, ये आर इज इक्वल टू 1 वाला जो स्टैंडर्ड सर्कल है इसके बाहर है, तो हम जो आउटसाइड आर इज इक्वल टू 1 वाले कॉन्फ़िगरेशन था, यानी कि जहाँ जे बी बाहर आता था, जहाँ जे बी बाहर आता था, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, क्योंकि जेड एल का जो पॉइंट आया है वो आउटसाइड आर इज इक्वल टू 1 सर्कल आया है, ठीक है। तो हम ये वाला ये लेंगे, एंड इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं, सिंपल ये जानते हो ये हमेशा एडमिटेंस होता है और ये इम्पिडेंस होता है। तो ये कुछ नहीं, ये आ गया आपका। अभी सुनो, अभी एक चीज़ और,
ये जो जे एक्स है, जे बी है ना, ये स्मॉल एक्स है, यहाँ स्मॉल एक्स है, ये जे स्मॉल एक्स है, ये जे स्मॉल बी है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है। अब इनमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक्चुअल वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि इसमें जेड नोट का मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड नोट का मल्टीप्लाई इसमें, जेड नोट का मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सिंपल ये जो था हमारा, ये हो जाएगा जे ओमेगा एल, मतलब नहीं जे जे ओमेगा एल नहीं, समझो तुम, समझो एक बार, एक मिनट तुम ये अच्छी बात समझो कि इसमें जेड नोट का मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल वैल्यू के लिए, इसमें जेड नोट का डिवाइड होगा एक्चुअल वैल्यू के लिए। क्यों? क्योंकि ये इम्पीडेंस है और ये एडमिटेंस है ना। इसमें इनटू होगा जेड नोट एक्चुअल वैल्यू के लिए, इसमें डिवाइड होगा जेड नोट एक्चुअल वैल्यू के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, जे एक्स था ना इंटू 50 कर दिया जो कि जेड नोट था। एंड सिंस वी वांट द वैल्यू ऑफ एल, जो इंडक्टेंस हम यहाँ लगाएंगे हेनरी, उसको निकालने के लिए हम जे ओमेगा एल को इससे इक्वेट कर देंगे। सिमिलरली जे ओमेगा सी, जो एडमिटेंस है जे ओमेगा सी, सुनो 1 जे ओमेगा सी तो इम्पिडेंस होती थी, लेकिन जे ओमेगा सी एडमिटेंस होती है ना। तो ये एडमिटेंस हो जाएगी जे ओमेगा सी, एंड ये गिवन जे टू डिवाइड बाय जेड नॉट। तो इससे आ जाएगी जे ओमेगा सी की वैल्यू, एंड यहाँ से सिंपली सी की वैल्यू आ जाएगी। तो एल और सी की वैल्यू सिंपली आ जाएगी। अब जो हमने पूरा करतब किया, ये हम एक और रूप से कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस सेम कॉन्फ़िगरेशन में ही जे एक्स और इसी कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि भाई जेड एल तो फिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग 0.2, तो इसके बाहर है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन तो यही सेम रहेगी दोनों केसेस में। लेकिन अब दूसरे केस में क्या होगा कि इसमें हम ऐसे चले, लेकिन सेकंड ट्राई में, सेकंड केस में, सेकंड पॉसिबिलिटी में हम ऐसे चलेंगे, यानी कि जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो यहाँ हम ऐसे चलेंगे। सिंपल देखो, ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट था, यहाँ हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। वो सर्कल मान लो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है g इज इक्वल टू 1 को, तो ये हमारा पॉइंट पहला हो गया। एंड ये इस वाले को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है मान लो, तो ये यहाँ पर हो गया। अब हम ऐसे जाएंगे, ये हो जाएगा क्या, पहले क्या जे एक्स, फिर क्या जे बी, तो जे एक्स हो गया ये, यानी कि -j.4 -j.2, यानी कि -j.6। एंड ये जे बी की वैल्यू होगी J0 -J2, यानी कि -J2 हो जाएगी किसकी वैल्यू, अपने जे बी की वैल्यू, है ना। तो देखो यहाँ पर जे एक्स क्या आया, हाँ देखो सर ने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। जे एक्स आया हमारा -0.6 जे, है ना, यही हमारा जे एक्स है। ठीक है, एंड फिर इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, जे स्मॉल एक्स है। ठीक है, अब हमें चाहिए एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अभी केवल यहीं देखो, इसको मत देखो। तो क्या करेंगे, -j.6 में इंटू 50 कर देंगे। क्यों? क्योंकि x जो होता था वो इम्पीडेंस होता था, बस b होता था एडमिटेंस, तो इसमें तो इंटू होगा जेड नॉट का 50 का, तो ये गई एक्चुअल वैल्यू। एंड इसको हम इक्वेट कर देंगे टू -j/ωc। अब यहाँ पर अपॉन ओमेगा सी क्यों आया, क्योंकि ये इम्पीडेंस है ना, इम्पीडेंस है, इसलिए -j/ωc आया। इसके इक्वेट कर देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जो जे बी आया वो कितना आया था, J0 -J2, यानी कि -2j, तो -2j ये ऐसे हो गया। एंड अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि सिंस ये ट्विस्ट नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं है, -J2/50 करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी एक्चुअल वैल्यू। एंड इस एक्चुअल वैल्यू को हम इक्वेट कर देंगे टू, यहाँ पर बस एक डाउट है वो, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से सही होना चाहिए कि यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 1/j⍵L इज इक्वल टू दिस -J2/50। इसके अकॉर्डिंग L की वैल्यू कुछ और आनी चाहिए, 2 नहीं आनी चाहिए,
यहाँ मतलब होना चाहिए 1/j⍵L। तो तो इस तरह से हम पर क्या हुआ, इस तरह से हम पर क्या हुआ कि जे बी और जे एक्स की दो वैल्यूज़ आई, दो पेयर ऑफ वैल्यूज़ आई, बढ़िया एकदम। पहला केस एल और सी, पहला केस L1 C1, दूसरा केस L2 C2, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। हो गया एंड, बस। जय श्री कृष्ण।